जीवन में दुख का मूल कारण क्या है? किसी के लिए दुख का मूल कारण स्वयं का व्यवहार होता है, क्योंकि उस जीव को लगता है मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, किंतु मेरे साथ हर कहीं से छलावा, छल कपट और धोखा ही मुझे प्राप्त होता है। किसी के लिए किसी कार्य के प्रति दुख की प्राप्ति होती है। किसी का दुख का कारण कुछ तो किसी का दुख का कारण कुछ। जितने जीव उतने कारण। लेकिन प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व हमें यही बताता है, हम अपने मन के अंतःकरण को, मन की गहराइयों को पहले विशुद्ध बनाएं। मन साफ सुथरा होगा तो किसी के प्रति हम यह भाव अपने मन में व्यापने ही नहीं देंगे कि किसी ने हमें दुख दिया। अगर किसी ने दुख दिया तो राम जी जाने और वह दुख देने वाला जाने। हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। सुख के मार्ग पर व्यक्ति का यह पहला पग हो सकता है, क्योंकि जब आपके मन में यह चिंता नहीं होती कि फला कार्य के लिए मुझे फलाने ने दुख दिया, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य से, अपने कार्य से दिग्भ्रमित नहीं होंगे। हम दिग्भ्रमित तभी होते हैं जब मन में छोटे छोटे भावनाओं के रूप में कई विचार चलने लगते हैं। किसी विचार के अनुसार हमने फलाने को खुश नहीं किया, किसी विचार के अनुसार किसी ने हमें खुश नहीं किया, और किसी विचार के अनुसार मैं तो सही हूँ लेकिन मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी। ये विचारों के दलदल को मन में जब तक हम साफ नहीं करते, तब तक परमपिता परमेश्वर श्री राम हमारे मन में कैसे विराजेंगे। और बिना श्री राम के हृदय में विराजमान हुए व्यक्ति को सुख और चैन के बारे में सोचना भी दुरूह स्थिति है, असंभव सी स्थिति हो जाती है। तो सुख, समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति, ये सब जीवन में कब आएंगे? जब आपका मन शांत होगा। मन शांत कैसे होगा? मन को शांत करने के कई उपाय हैं। संसार में जितने व्यक्ति, हर किसी के पास कोई ना कोई उपाय है, लेकिन भगवान का व्यक्तित्व हमें क्या सिखाता है? श्री राम का मन सदैव हर स्थिति में स्थित प्रज्ञता की और क्यों रहता है? कभी आपने सोचा? अवश्य हमें चिंतन करना चाहिए।
युवराज पद मिलने की सूचना मिली तभी भी ज़्यादा खुशी नहीं, अति उत्साह नहीं। अगले ही क्षण जब पता चला कि वनवास मिला है तभी भी दुख का भाव नहीं। वनवास के दौरान अनेक कष्ट सहे प्रभु ने, किंतु फिर भी श्री राम का स्मित हास्य स्वरूप मुख पर सूक्ष्म किंतु चिर स्थायी मुस्कान वह डिगती नहीं। चाहे वन के कंदमूल फल हो या राजसी भोजन, श्री राम के मन पर न राजसी भोजन देखकर अति प्रसन्नता होती, ना ही वन के कंदमूल फल देखकर उनका मन दुखी होता। ऐसी स्थिति भगवान ने जीकर हमें क्या सिखाना चाहा? यही सिखाना चाहा कि जब भगवान होकर मुझे संसार में इतने उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस को फेस करना पड़ता है, तो तुम तो एक साधारण मनुष्य हो। कहा भी गया कि पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंथा। जो एक है वो परमपिता परमेश्वर मनुष्य को शिक्षा देने के लिए धरती पर अवतरित तो होते हैं, और मनुष्य इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, इतना समय गुजर जाने के बाद भी आज तक दुखी और चिंतित रहता है। या तो हम जब कहते हैं कि हमें भगवान पर भरोसा है, या फिर वो स्थिति गलत होगी, या फिर हमें भगवान पर कोई भरोसा ही नहीं है। दोनों में से कोई एक बात तो होगी, तभी तो चिंता होती है। और चिंता क्यों होती है, इसका मूल कारण बताया गया कि संसार में जो आएगा उसे चिंता व्यापेगी। आप चाहें या ना चाहें, कितनी भी भक्ति कीजिए, चिंता होगी, क्योंकि योग माया परीक्षा लेती है व्यक्ति की। किस प्रकार से कभी संसारी साधनों को इकट्ठा करने की चिंता, अब वो साधन आ गए तो उनके संग्रहण स्टॉक की चिंता, उन साधनों को कैसे उपयोग करें उसकी चिंता। धन है, समृद्धि है, तो वह निरंतर कैसे बढ़े उसकी चिंता। तो चिंताग्रस्त तो हर कोई जीव है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख विष्णु को, विष्णु कहे सुख शिव को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी श्री राम का दास। तो श्री राम किस प्रकार से हमें जीवन में जीना है वह शिक्षा दे रहे हैं। आवश्यकता है उस शिक्षा को जीने की,
और मेरी कोशिश है वह शिक्षा आप तक पहुंचाने की। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। प्रणाम।